नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी किस तरह से करें। दोस्तों, अभी हमने मार्गदर्शन सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये मार्गदर्शन सीरीज का पहला वीडियो होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक एग्जाम पर फोकस करें या फिर मल्टीपल एग्जाम पर फोकस करें। दोस्तों, जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है वो किस तरह से तैयारी करें, या फिर विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको तैयारी करते हुए काफी समय हो गया लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई है और जिसका जो मेन कारण था दोस्तों लैक ऑफ गाइडेंस था। तो इन वीडियो के माध्यम से हम लोग आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां बहुत ही अलग हैं। दोस्तों, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से टैलेंटेड स्टूडेंट भी जॉब और सरकारी नौकरी प्राप्त करने में असमर्थता महसूस करते हैं। दोस्तों, तो यहां पे हम लोग इस मार्गदर्शन सीरीज के माध्यम से आपकी पूरी हेल्प करेंगे और सभी तक एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि वो किस एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे इस समय तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पर भी चले जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चों को मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है गाइडेंस की वजह से। दोस्तों, हर कोई गाइडेंस देना तो चाहता है, लेकिन दोस्तों जब आप लोग देखेंगे जब एक्सपीरियंस पर्सन गाइडेंस देता है तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। और हम लोगों ने ऑफलाइन, ऑनलाइन और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों से भी बात की है दोस्तों जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो ये जो वीडियो होगी दोस्तों, एक तो एक्सपीरियंस के बेस पर रहेगी और टॉपर्स के साथ जो बात की है उनके साथ, और दोस्तों उन लोगों से भी बात की है जिनको तैयारी करते हुए काफी समय हो गया और उनके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी के भी पास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपको पूरा मार्गदर्शन जो वो देने की कोशिश करेंगे। और तो जो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जब कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि वो किस एग्जाम की तैयारी करे। वो दूसरों के बहकावे में आके तैयारी करना तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि दोस्तों वो बिना सोचे समझे तैयारी जब स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो दोस्तों वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसको तैयारी करते समय काफी लंबा समय हो जाता है। वो सिर्फ तैयारी ही करता रहता है लेकिन उससे सफलता प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, लंबा समय व्यतीत होने की वजह से क्या होता है कि सोशल प्रेशर जो बढ़ जाता है, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके मोहल्ले के हो, चाहे आपके गांव के हो दोस्तों, चाहे आपके रिश्तेदार हो। दोस्तों, यहाँ पे जो सोशल प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से बच्चों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, वो लोगों से मिलना बंद कर देता है, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से दोस्तों उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। लेकिन उसकी कोई भी गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति दोस्तों सफलता प्राप्त होने के लिए ही पैदा हुआ है, वो किसी भी फील्ड में सफल हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि सही दिशा में अगर आप लोगों को सही समय पर मार्गदर्शन मिल जाए तो आपको सफलता मिलना आसान हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय जो दोस्तों सबसे बड़ा जो प्रश्न निकल के सामने आता है वो यही है कि क्या सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी करें या फिर मल्टीपल एग्जाम पर फोकस करें, क्योंकि बहुत कम परीक्षाओं का शेड्यूल जो होता है दोस्तों वो समय समय पर रहता है। कभी कोई एग्जाम 1 मंथ में आता है, कोई एग्जाम 3 मंथ में आता है, कोई 1 साल में, कोई दो साल में। और दोस्तों जिसमें आपका पैशन होता है कहीं ना कहीं उसमें भी, जैसे आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो अब टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एग्जाम का शेड्यूल ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, इसलिए परीक्षाओं को समय समय पर बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो समय समय पर बहुत सारी परीक्षाओं में देते रहते हैं और अपना हाथ आजमाते रहते हैं, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले डिसाइड करें कि आपने किस एग्जाम की तैयारी करनी है। दोस्तों, यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने निर्णय किस तरह से लेना है, किस तरह से डिसाइड करना है कि आपने किस एग्जाम की तैयारी करनी है। दोस्तों, यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक डायरी लें। डायरी दोस्तों 50-100 रुपए की जितनी भी आपको लगता है कि वो लेनी चाहिए, आप एक डायरी ले लें। डायरी लेने से ये फायदा होगा कि आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से चीजों को लिखेंगे। उसमें लिखें कि आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर स्टेट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो इसी बात पे कंफ्यूज हैं कि वो सेंट्रल लेवल पे तैयारी करें या फिर स्टेट लेवल पे तैयारी करें। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका लक्ष्य जो है वो स्टेट लेवल पे ही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग स्टेट लेवल पे हैं तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों एक बार एचएस की तैयारी जरूर करें। और इस तरह से जब आप लोग एचएस की तैयारी करेंगे तो आपको हर विषय का नॉलेज होगा और जब आप इतने डेप्थ में पढ़ेंगे, गहराई में पढ़ेंगे, तो बाकी जो आपके पास
पेपर होंगे दोस्तों वो आपके निकलते जाएंगे, अच्छे तरीके से आप लोग उनको क्वालिफाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने सेंट्रल लेवल की तैयारी करनी है या फिर स्टेट लेवल की। केंद्र और दोस्तों जो राज्य स्तर के जो एग्जाम आप देना चाहते हैं उनके सिलेबस को लिख ले या फिर उनका प्रिंट आउट निकाल लें। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने स्टेट लेवल पे तैयारी करनी है या फिर आप लोगों ने सेंट्रल लेवल पे तैयारी करनी है, और उस समय दोस्तों आप लोगों ने जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है दोस्तों उसका सिलेबस जो अब उसे आप लोग अच्छे तरीके से लिख लें, खुद लिख लें, या फिर अगर आपके पास समय की कमी है तो आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग सिलेबस जो है वो खुद लिखें। जो सिलेबस दोस्तों कॉमन है जिसमें कि आपको लगता है कि इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। लेकिन दोस्तों यहां पे सिलेबस निकालने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उसमें कौन से टॉपिक कॉमन है, किस एग्जाम के टॉपिक्स कॉमन है। अगर आप लोग देखेंगे इसमें परीक्षाओं का अगर आप लोग पैटर्न या सिलेबस देखेंगे तो बहुत डिफरेंट हो चुका है दोस्तों। फिर भी आप कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनका सिलेबस जो और टॉपिक्स जो वो महत्वपूर्ण हैं उनको आप लोग देख लें, उसमें कॉमन टॉपिक है उनको लिख लें आप लोग। फिर इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक एग्जाम पर फोकस करें, साथ ही साथ दोस्तों उसकी तैयारी के साथ मल्टीपल एग्जाम भी देते रहें। यहां पे मैं अभी आपको क्या बताना चाहता हूं, जैसे मान लो अगर आप लोगों का पैशन है कि आपने टीचर बनना है और टीचर से रिलेटेड आप ये भी डिसाइड करें कि क्या आप लोग कॉलेज लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं, जिस भी लेवल पे आप टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों उस एग्जाम पर फोकस करें। साथ ही साथ दोस्तों अभी क्या होता है, जैसे आप लोग देखेंगे टीजीटी आर्ट्स कमीशन को तो 3 साल हो चुके हैं, तो उनका पैशन तो टीचर बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह से जब बेरोजगारी बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है और उसके साथ तैयारी करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों जब आप लोग बाकी एग्जाम की भी तैयारी करते रहेंगे, अगर वहां पर आप लोगों जो वो किसी जॉब पे आ जाते हैं तो उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी आ जाती है, और उसके बाद अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो फिर आपके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक एग्जाम पर तैयारी पर फोकस करें और साथ ही साथ मल्टीपल एग्जाम देते रहें। एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न को अच्छे तरीके से समझे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सिर्फ तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनको ना तो सिलेबस का पता होता है ना ही उनको पैटर्न का पता होता है। अगर आप लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 का जो पेपर होता है दोस्तों उसमें 2 पेपर होंगे, सिलेबस जो वो चेंज हो चुका है और जो सिलेबस चेंज हुआ उसका पैटर्न भी चेंज हुआ, उसमें नेगेटिव मार्किंग हुई है। तो बहुत सारे बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। वो सिर्फ जब पेपर देने जाते हैं तो तब उस समय उनको पता चलता है कि इस पेपर में ये वाला सिलेबस आने वाला है, ये वाला पैटर्न आने वाला है। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सिलेबस को एनालिसिस करना है। और उसके बाद दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, एग्जाम से रिलेटेड किताबों को देखना है आप लोगों ने कि इस एग्जाम से रिलेटेड ये वाली किताब जो यूज हो रही है, और फिर क्या करना है कि टोटल देख लेना कि आपने कितनी किताबें जो वो पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब मार्केट में नई किताब आती है उसको परचेज कर लेते हैं, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर दूसरी किताब ले लेते हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पे बहुत बड़ी समस्या जो वो पैदा हो जाती है। जो भी किताबें आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना ले, खुद लिखें, उसके पेज लिखें और वो कितने दिनों में आप लोग कंप्लीट करेंगे, उसकी कितनी रीडिंग आप लोग देंगे, इन सभी चीजों को आप लोग लिख रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टॉपर्स के इंटरव्यू देखें कि टॉपर्स ने क्या अच्छी बात कही, क्या उन्होंने अच्छी चीज की, किस चीज में उनकी कमी थी, क्या उनकी कमियां थी, उन सभी चीजों को दोस्तों आप लोग देखें। और क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, उन सभी चीजों को आप लोग देखें, किताबें देखें, टॉपर्स के इंटरव्यू देखें। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है अगर आप लोग शुरुआती तौर पर तैयारी करने वाले हैं। सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग ले, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोगों ने अभी तैयारी करना स्टार्ट की है, आपका पहला दिन है, तो आप ये भी डिसाइड करें कि आपने पहले खुद तैयारी करनी है या फिर आपने कोचिंग लेनी है। क्या आपने कोचिंग ऑफलाइन लेनी है या फिर आपने ऑनलाइन लेनी है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग का ही चल रहा है। क्योंकि बच्चे जो है वो अपना समय बचाना चाहते हैं और वो घर पर बैठ के ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये भी आप लोग डिसाइड कर लें कि क्या आपके अंदर खुद सेल्फ स्टडी करने की भावना है या फिर आप लोग निरंतर स्टडी कर सकते हैं या फिर कोचिंग के माध्यम से ही आप लोगों ने स्टडी करनी है। दोस्तों जब आप लोग किसी एग्जाम के बारे में डिसाइड कर लें, जैसे कि आपने टीचर के एग्जाम के बारे में डिसाइड कर लिया है, तो वहां पे उसके R&P रूल भी देखें कि कब तक आपका प्रमोशन होगा, कितने टाइम तक आप लोग जो वो इस एग्जाम में रेगुलर होंगे। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लें। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी है जिसमें कि जब आप लोग नौकरी में लग जाते हैं तो उसमें एग्जाम देने के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देख लें और इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको लिख लें। कितने समय तक आप लोग तैयारी करेंगे, बहुत सारे बच्चे यही डिसाइड नहीं कर पाते कि कितने समय तक तैयारी करें। सबसे पहले डिसाइड कर लें कि आपने 6 मंथ तक तैयारी करनी है, 1 साल तक तैयारी करनी है, या कितने समय तक आप लोगों ने तैयारी करनी है।
जब आप लोग ये डिसाइड कर लें कि आपने 1 साल तक तैयारी करनी है, तो उसमें फिर आप पूरा उसमें 100% दें, अच्छी तरीके से तैयारी करें। और अगर मान लो आपने 1 साल की तैयारी करनी है, तो आपके पास 1 साल का शेड्यूल होना चाहिए कि आपने 1 साल में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, फर्स्ट के 3 मंथ में कितना पढ़ना है, सेकंड के 3 मंथ में कितना पढ़ना है, और इसके बाद 3 मंथ में और लास्ट के 3 मंथ में आपने किस तरह से तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट देनी है, रिवीजन करनी है, कैसे करना है। इन 1 साल का पूरा आपके पास ब्यौरा होना चाहिए। 1 साल में कितने सब्जेक्ट आप लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे, इन कितनी बार रिवीजन करेंगे, कैसे कैसे, वो सारा आपके पास जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए। दोस्तों अपने लक्ष्य जो है वो अपने डायरी में लिखें कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, लेकिन इसके बाद दोस्तों आप लोग अगर सरकारी नौकरी में आते हैं तो उसके बाद लोगों की भलाई के बारे में भी सोचना है कि अगर आप लोग इस फील्ड में आएंगे या फिर इस पोस्ट पे आएंगे तो आप कुछ चेंज करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपको भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते समय काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो लोगों को समस्याएं आती हैं दोस्तों, उन सभी समस्याओं को आप लोगों ने देखना है कि जब मैं इस फील्ड में आऊँगा तो मैं इन समस्याओं को दूर करूँगा। तो ये भी आपका लक्ष्य होना चाहिए। और जितने भी आपके लक्ष्य हैं उनको डायरी में लिख लें। खुद के मजबूत और कमजोर पक्ष भी देखें। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उनके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, किस विषय में वो अच्छे हैं, किस विषय में वो कमजोर है। जिस विषय में वो कमजोर है क्या उस पर फोकस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या आपका हिमाचल जीके अच्छा है या फिर नहीं है। क्या आप लोग हिमाचल जीके में भी दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, जिसमें कि आपको मैपिंग की प्रॉब्लम आएगी, ज्योग्राफी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो छोटी छोटी चीजों का आप लोगों ने ध्यान देना है और जो आपकी कमियां हैं उनको आपने 1 बाय 1 उन पे काम करना स्टार्ट कर देना है, ताकि वो कमियों पर आप लोग जो है वो काबू पा सकें। नहीं तो दोस्तों कमियां जो होंगी वो लास्ट तक बनी रहेंगी। खुद पर विश्वास रखना है और आपने ये भी सोचना है कि आप इस एग्जाम को पास कर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों खुद पे बिलीव करना। बहुत सारे बच्चे खुद पे विश्वास नहीं करते हैं और वो सिर्फ एग्जाम ही देते रहते हैं, लेकिन जब आपको खुद पे विश्वास होगा कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। मान लो दोस्तों आपने एचएस की तैयारी की है, तो अगर आप इसका प्रोसेस देखेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस है। 1 साल तक तो दोस्तों एग्जाम ही होते रहते हैं, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको उस फील्ड में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको मेंटली तौर पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, खुद पर विश्वास रखना पड़ता है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आप पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। सिलेबस लेंथी है लेकिन आप इसे कवर कर जाएंगे। टाइम के अनुसार आप लोग परीक्षाएं देंगे और समय रहते आप लोग सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। तो खुद पे विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो क्या करना है, शुरुआत की है आप लोगों ने तो पहले सबसे पहले उन विषयों को देखें या उन किताबों को पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मान लो किसी बच्चे का पॉलिटिकल साइंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो शुरुआत उसमें कर सकता है। और दोस्तों जब आप लोग शुरुआत करेंगे, आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, तो फिर क्या होगा, साथ ही साथ दोस्तों जब आप लोग उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट किया है, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हिस्ट्री को भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इन दोनों में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो फिर इसके साथ दोस्तों आपकी डेली लाइफ में साइंस यूज होती है तो फिर आप लोग साइंस को भी देख सकते हैं। तो ये जो चीजें होंगी दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है और इससे दोस्तों आप लोग लंबे समय तक तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो एनसीईआरटी की किताबों से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो किताब है दोस्तों, भूगोल की जो किताब है वो 6 क्लास की, अगर आप लोग वहां से स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी पैदा होगा। उसमें जो चीजें बताई गई हैं चैप्टर नंबर 1 में देख लेंगे तो यूनिवर्सल सिस्टम के बारे में बताया गया, सौरमंडल के बारे में बताया गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वहां पे बताए गए हैं कि दिन में तारे क्यों नहीं चमकते हैं। दोस्तों इस तरह से जब आप लोग अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो फिर आप लंबे समय तक जो स्टडी कर पाएंगे। जिन परीक्षाओं को आप तैयारी करें दोस्तों उनके पुराने प्रश्न पत्रों को भी देखें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक तरह से रामबाण की तरह काम करता है। जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं दोस्तों, यहां से किसी भी कमीशन का जो ट्रेंड रहता है, कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इनको बार बार पूछा जाता है, तो वो जब आप लोग पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहां से भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा और आपकी जो स्टडी होगी भी दोस्तों सही डायरेक्शन में होगी, सही दिशा में होगी, जिससे आपको समय रहते सफलता मिल जाएगी। पुराने प्रश्न पत्रों को देखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दोस्तों मैं यहां पे आपको पॉइंट बताने वाला हूं, महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे आप लोगों को पता चल गया है कि आपके पास जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका आप लिस्ट बना ले, 1 से लेके मान लो आपके पास 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए हैं और आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन में आपने 3 टॉपिक लिखने हैं और ये 1 मंथ में आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या होगा, जब आप उसे खुद लिखेंगे, एक तो वो टॉपिक आपके माइंड में लंबे समय तक रहेगा, दूसरा आप लोग आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, नंबर 3 पे
दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो वो बहुत कम लिखते हैं, जब आप खुद लिखोगे तो आपके अंदर जो विश्वास होगा वो पैदा हो जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो विश्वास ही है। अगर आपको विश्वास है खुद पर तो आप लोग किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे मैंने जो चीजें आप लोगों को बताई हैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बताई हैं और सिंपल तरीके से मैंने चीजों को बताया है आप लोगों को। दोस्तों यहां पे अगर आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी स्टार्ट करते हैं और विषयों पर अच्छी तरीके से पकड़ बना लेते हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपके डेली लाइफ में भी वो चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। जैसे दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो अब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उनको बेनिफिट होता है इस चीज का कि उनके आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर उनकी अच्छी समझ होती है। और जो बच्चा न्यूज़पेपर कम पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वहां पे डिफरेंस जो वो क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं आपका स्तर जो वो ऊपर लेकर जाती है। और जब आप लोग उस स्टडी का प्रयोग, उस शिक्षा का प्रयोग खुद के लिए करते हैं तो वो समाज के लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश की हैं। ये हमारा पहला वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।